सर आगे सर। तो सवाल में कैलकुलेट द ब्रेक इवन सेल्स assuming that the ratio of quantity sold would remain the same as has been budgeted above। सब कंपोजिट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? जब आपका ये कह रहा है कि रेशियो ऑफ क्वांटिटी सेम रहेंगी तो किसकी बात कर रहा है ये? सर प्राइस किसकी है? सेल्स की। क्या मतलब? प्राइस किसकी है बेटा? प्राइस पर यूनिट है तो तू निकाल लेगा ना। हाँ 20 और 25 प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बी चाहिए सर। सॉल्वेंट लिमिटेड हैज टू डिविजन्स ईच ऑफ व्हिच मेक्स अ डिफरेंट प्रोडक्ट। द बजटेड डेटा फॉर द नेक्स्ट ईयर इज एज अंडर। सर सेल्स दी है 200 मिलियन की, 150 मिलियन की। डायरेक्ट मटेरियल दिया है आपको सर कोई 45 मिलियन का और 30 मिलियन का। डायरेक्ट लेबर दिया 60 मिलियन, 45 मिलियन। फैक्ट्री ओवरहेड्स सर चेंज है, दो प्रोडक्ट्स है तो सर क्या होगा? फिक्स और वेरिएबल का कंपोनेंट शायद इसके अंदर शामिल हो तो देखना पड़ेगा। अभी फिलहाल तो 35 मिलियन और 15 मिलियन है। सर आपसे कह रहा है प्राइस पर यूनिट दे दी 20 और 25। अब सर आप क्या सर जब ये नीचे बात कर रहा है ब्रेक इवन सेल्स की तो आपको तो पता है ना सर, कंपोजिट की बात है तो पर यूनिट डेटा मुझे लाजमी चाहिए। तो सर उसे यूनिट्स आपको निकालने का आसान तरीका दे दिया। क्या कर दिया? कैसे सर? प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट सेल्स 200 एंड 150, 200 मिलियन एंड सर प्राइस पर यूनिट दी आपको 20 और 15। यार क्या कर रहा है यार? यूनिट्स आ जाएंगे 10 मिलियन एंड सर रेशियो 5:3 कर दो। रेशियो 5:3 सही है या 10 मिलियन को नहीं सर, पहले ये 5 मिलियन होगा फिर वो 3 मिलियन होगा फिर वो उसको दो से डिवाइड हो भाई। 5:3 का रेशियो कितना है? 5:3 का रेशियो डन हो गया। यस सर। सर फिर आपके पास सेलिंग प्राइस तो आ गई ए एंड बी, 20 रुपए और सर डायरेक्ट मटेरियल सर 45 मिलियन का लगा 10 मिलियन पे, 10 मिलियन यूनिट्स पे तो पर यूनिट कितना आ गया? 45 या कितना आया सर? सर 45 मिलियन लगा है कितने यूनिट्स पे? 10 मिलियन यूनिट्स पे। कितने यूनिट्स पे? तो कितना आता है? 4.5 सर 4.5 सर ये आया आपके पास 45 मिलियन डिवाइडेड बाय 10 मिलियन सर। और वहां पर कितना था? 30 मिलियन। 30 मिलियन डिवाइडेड बाय कितना? 6 मिलियन। सर डायरेक्ट लेबर ही बताओगे मुझे? ऊपर अमाउंट कितनी है? कितनी है ऊपर? 60 मिलियन है। 60 एंड 45, 60 एंड सर ये तो 5 आ जाएगा, 5 आएगा ना ये सर। ये आ जाएगा 6 और ये 45 डिवाइड बाय 6 7 पॉइंट एग्जैक्ट 7.5 सर। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड रह गया, उसका अभी तक मुझे कोई पता नहीं है। आए सर देखते हैं क्या कह रहा है। यहां तक तो आसान था ना, यहां तक तो कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं थी। सर भाई साहब क्या कह रहे हैं? डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एज फॉलोज। जो फैक्ट्री ओवरहेड है उसकी डिटेल्स बताओ। प्रोडक्ट इज स्टोर्ड इन अ रेंटेड warehouse whose rent is rupees 2.5 million per month। सर ये फिक्स्ड है या वेरिएबल है? क्या ये फिक्स्ड है? सही है सर। या के पास आ गई फिक्स्ड आ गई सर। अच्छा वैसे सवाल को आपने पॉइंट्स तो सारे पढ़ लिए होंगे पांचों।
चलो पॉइंट नंबर 5 पढ़ो, ऑल अदर ओवरहेड्स आर, अगर मैं सिर्फ फैक्ट्री ओवरहेड्स में से एक सेकंड से वेरिएबल निकालना शुरू कर दूं, क्या कर दूं? तो मेरे पास फिक्स रह जाएगी, तो मैं फिक्स को नहीं निकाल रहा, क्या कर रहा हूं? तो मेरे पास टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स है, क्या है? टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स ए, एंड ए का कितना है? ए का है सर 35 और 15 मिलियन। हाँ 35 और 15 मिलियन। सर कह रहे हैं ऑल अदर फिक्स ओवरहेड्स क्या है? फिक्स्ड है, तो मैं वेरिएबल कॉस्ट निकालना शुरू कर दूं, मैं वेरिएबल कॉस्ट माइनस करूंगा, सो आई वुड बी लेफ्ट विद फिक्स्ड। ये बात समझ आती है? सर ए का जो ये जो आपके पास था, जो आप दे रहे हो कितना, 0.25 मिलियन पर मंथ, सर ये फिक्स्ड है, इसमें कोई यूनिट्स की बात उसने नहीं की, तो उसको मैं भी इग्नोर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? वेरिएबल होगा तो माइनस कर दूंगा, बाकी क्या बच जाएगा? क्या फिक्स्ड। सर बेटा कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ हाइलो मेथड, अरे नहीं मेरी जान, ये दो प्रोडक्ट्स है, दो पीरियड को थोड़ी कंपेयर कर रहा है, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी है, दो पीरियड। हाँ अगर पिछले साल का कोई होता डेटा, पिछले महीने का कोई डेटा होता तो उससे कंपेयर करता, यहाँ पर तो ऐसा, तो दो प्रोडक्ट्स है खाली, सही, सेम पीरियड है। सर प्रोडक्ट बी इज रिक्वायर्ड टू बी स्टोर्ड अंडर स्पेशल कंडीशंस, it is stored in a third party warehouse and company has to pay rent on the basis of वेरिएबल है, फिक्स है सर। सर जितनी जरूरत होगी उतनी जगह लूंगा। थर्ड पार्टी के जैसे आपके पास नहीं कोल्ड स्टोरेज हाउसेज होते हैं, आपका कोल्ड स्टोरेज हाउसेज है, वहां पे आपका यहाँ पे गिरा भाई मुझे इतनी जगह चाहिए, उतनी जगह का आपसे क्या करेंगे? रेंट चार्ज करेंगे। ये नहीं कहेंगे भाई ये जगह आपकी हुई, हर महीने इतना रेंट देना, चाहे यूनिट्स हो या ना हो। यहाँ पर क्या है सर? स्पेस यूटिलाइज के हिसाब से, तो ये वेरिएबल है। कह रहा था रेंट हैज बीन बजटेड एट ₹0.12 मिलियन पर मंथ, ये आपने बजट किया, क्या किया है? बजट किया, तो सर वेरिएबल है, तो सर इसको हम निकाल देंगे बी से। थर्ड पार्टी रेंट प्रोडक्ट बी का कितना? 0.12 पर मंथ है ना, 0.12 इंटू 1,20,000 इंटू 12 कितना आ गया? डन हो गया? यस सर। सर इनडायरेक्ट लेबर हैज बीन बजटेड एट 20% ऑफ डायरेक्ट, जो डायरेक्ट लेबर है उसका 20% क्या है? इनडायरेक्ट है। सर सोने पे सुहागा, 70% डायरेक्ट लेबर है, तो वेरिएबल कितना होगा? तो सर मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट लेबर का जो 20% है वो इनडायरेक्ट होगा, और उसका 30% क्या होगा? वेरिएबल। तो सर इनडायरेक्ट लेबर 60 मिलियन और 45 मिलियन ना, डायरेक्ट लेबर। सर प्रोडक्ट ए का 60 मिलियन, सर इसका 20%, ये क्या बन जाएगा? इनडायरेक्ट लेबर बन जाएगा। हाँ सर, और इसका कितना परसेंट सर? 70% फिक्स्ड है, तो 30% वेरिएबल। और सर आपका जो दूसरा वाला है वहां पर कितना था? 45 मिलियन, 45 मिलियन। सर इसका 20%, सर ये इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट लेबर को उसने लिंक किया है किससे? 20% डायरेक्ट लेबर से, तो सर उसका कितना परसेंट, कितना आ गया? 26, 2.7 एग्जैक्ट आया। सर सर थर्ड पार्टी वेरिएबल कैसे हुआ बेटा? स्पेस यूटिलाइज, तू बड़ा हो गया, ओवरहेड से चैप्टर के बाद आ गया, अभी तू फिक्स और वेरिएबल के तक घूम रहा है बेटा। फिक्स नहीं है ना, स्पेस यूटिलाइज। जो प्रोडक्ट ए है उसका फिक्स है, प्रोडक्ट बी के लिए आप रेंटेड वेयरहाउस लोगे, मगर वहां पे स्पेस यूटिलाइज के हिसाब से होता है। क्या हो गया बेटा? इतना टॉर्चर कर लिया, ओवरहेड्स कर लिया, माइनस एब्जॉर्प्शन कर लिया, अब तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन समझ में आ जानी चाहिए यार। सर डेप्रिसिएशन फॉर एसेट्स पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट ए एंड बी इज 6 मिलियन एंड 2 मिलियन रिस्पेक्टिवली, सर फिक्स्ड है, क्या करूं? छोड़ दो,
क्योंकि सर ये इसके अंदर शामिल है। मैं सिर्फ इन अमाउंट्स में से क्या कर रहा हूं, वेरिएबल निकाल रहा हूं, सो आई वुड बी लेफ्ट विद फिक्स्ड। सेट हो गया सर। 80% of cost of electricity and fuel varies in accordance with the production. Sir, fuel varies in accordance with production मतलब वेरिएबल है। हाँ, 80% जो फ्यूल की जो कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी की जो कॉस्ट है, वो क्या करती है, वेरी इन लाइन ऑफ प्रोडक्शन, तो वो क्या हो गई सर, वेरिएबल। एंड द टोटल कॉस्ट हैज बीन बजटेड एट ₹4 मिलियन। सर 4 मिलियन का 80% वेरिएबल है, 4 मिलियन का 80% फ्यूल। सर 4 मिलियन का 80%, ये क्या गया सर, वेरिएबल। और सर यूनिट्स इन प्रोडक्शन, कितने प्रोडक्शन हुई है, 16 मिलियन की। हाँ सर, कितनी प्रोडक्शन हुई है, तो उसको हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। सर 16 मिलियन करूं या रेशियो में करूं, एक ही बात आ जाएगी? नहीं सर, नहीं आएगी, वैसे आ जाएगी, सही है। 10 मिलियन डिवाइडेड बाय 16 मिलियन कितना आया, जो भी है 4 मिलियन, इसका 80% क्या है, वेरिएबल। और बी कितना प्रोड्यूस किया है, 6 मिलियन आउट ऑफ 16 मिलियन, तो प्रोपोर्शनेट करो कितना आया, 2 मिलियन 1 पॉइंट। डन हो गया। बाकी और अदर क्या है, फिक्स है। तो बताओ सर ये वेरिएबल कितनी हो गई, सर वेरिएबल को टोटल भी करना, क्यों सर, पर यूनिट भी निकालना है ना बेटा। कितना आया सर, ये 5.6 और ये कौन सा, टोटल 35 मिलियन और 15 मिलियन, भाई ये तो बता। ये 1.44, हाँ 5.34, सर तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, कितनी है, 29.4 और 9.66, इन दोनों को ऐड कर दूं तो कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, कितना, 39। सर अब मेरे पास यहां पर जो एक छोटा सा रह गया था, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, वो आ जाएगा। सर कैसे, प्रोडक्ट ए की है फैक्ट्री वेरिएबल कॉस्ट कितनी, 5.6 मिलियन। सर 5.6 मिलियन डिवाइडेड बाय, और सर उसकी कितनी है, 5.34 मिलियन डिवाइडेड बाय 6 मिलियन, बताओ कितना आता है, कितना, 0.56 और 0. सर जरा मुझे बता दो सीएम कितना आया, क्या हुआ बेटा, 6 मिलियन यूनिट्स बने थे ना प्रोडक्ट बी के, ये डंडी और बड़ी कर दी, कितना, और रेशियो है आपके पास 5:3 का। तो सर मुझे सवाल में चाहिए क्या था, ब्रेक इवन सेल्स, सीएम रेशियो चाहिए, हाँ कंपोजिट का निकाल लूं, आए सर उसको थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, सर कंपोजिट की सेल्स
सर 5 इंटू 20 और 25 इंटू 3। सर सीएम 8.94 और ये 3 मल्टीप्लाई बाय 11 पॉइंट। सर ये आ गया 100, ये आ गया, ये कितना आ गया 40 4.87 और वो 34.8 सर। और ये कितना हुआ, कितना सर सीएम रेशियो। सर इतना ड्रॉना पेपर आएगा कॉस्टिंग का, ये ड्रॉना है, इतना आसान है यार ये वाला सवाल, तो कंपोजिट का बच्चों वाला सवाल है ये, बहुत आसान था यार। 45.45%। सर ब्रेक इवन सेल्स निकाल लोगे, 39,060, वो एग्जैक्ट 45.45 था। तो डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन ले लो, कितना था 79.53। 85948 98.6, तो 700 समझ ले यार, इतना ही होगा कुछ, सही है। सर ये आसान था जी बेटा। नहीं आएगा ना, एंड वाला पॉइंट पढ़ो, रिमेनिंग फिर वो बहुत लंबी करनी पड़ेगी, 4 चौरंगियां घूमनी पड़ेंगी। इससे जो सिंपल क्या है, जो भी ओवरहेड है वेरिएबल हटा दो, यू विल बी लेफ्टिंग विद द फिक्स वन। सेट है, आंसर तो सेम ही आना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट ए में आपने उसको अलग किया था, तो घर जाके देखना आ जाएगा सही। सिर्फ वेरिएबल हटाना, फिक्स करोगे तो बाकी जितना भी आप माइनस करोगे ना, फिक्स जो वेरिएबल को मिला के, जो आपने जिसको एलोकेट किया, जो भी बचा हुआ होगा 35 मिनट से माइनस करोगे तो वो भी क्या होगा, फिक्स भी होगा। क्या आपने अगर एक 35 मिलियन था, उसमें वेरिएबल कुछ हटाया कुछ फिक्स हटाया, सही है, इन वेरिएबल और फिक्स का टोटल करोगे तो कुछ अमाउंट बची हुई होगी ना 35 मिलियन से, वो सारा सारा फिक्स था, बहुत लंबी हो जाएगी उसमें। सर स्पाइसी फूड वाला करवाए, करवा देंगे बेटा, इजी सर मार्किंग कैसे होती है, एक मिस्टेक हुई सर, मार्क्स तो लूज नहीं होंगे ना बेटा, मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते, मार्क्स कटते जरूर है, मार्क्स कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। सर सवाल क्या था, कंप्यूटर ब्रेक इवन सेल अज्यूमेड रेशियो सोल्ड वुड रिमेन द सेम एज हैज बीन बजटेड अबव। सर इसको तोड़ लोगे, हाँ ये वाला बेटा कंपोजिट, समझाओ उसको। अच्छा करें 39.06 मिलियन, ये 39.06। ऐसे नहीं कर सकते ना कि सर टोटल हम लोग दोनों को फैक्टिव ओवरहेड को मिला के उसमें से वेरिएबल माइनस कर दें, या प्रोडक्ट ए और बी का सीएम चाहिए क्योंकि रेशियोज है, ये वेरिएबल को हमें अलग अलग चाहिए थी दोनों प्रोडक्ट की, ताकि हम सीएम पर यूनिट निकाल सकें ए का और बी का, ताकि कंपोनेंट के हिसाब से कर सकें। डन, आसान सवाल था यार। क्या बेटा
रेशियो दिखा दो। क्या समझ नहीं आ रहा? CMR कैसे आया? तो खबीब कैसे करता है? बेटा कंपोजिट के अंदर आप कंपोजिट था ना, जब भी बिकता है एक ए नहीं बिकता, जब 5 ए बिकते हैं तो 3 बी बिकते हैं। तो आपका शॉपर वाली कहानी याद आई? जब भी सेल होती है ना, रेशियो 5:3 होती है। एक बंदा आता है, अगर एक ए मांगता है तो 60% बी भी साथ लेके जाता है। इसका ये मतलब होता है 5:3। डन हो गया? इसका फिर वो भी करवा देता हूँ यार, तुम लोग कंफ्यूज ना हो। इसको मैं सेल्स को कैसे तोड़ूंगा? ये कंबाइंड सेल्स है कंपनी की। किसकी है? अब देखो, इसके अंदर ए है और सर आपके पास 175 रुपए का थैला होगा। कितने का होगा? जिसमें 5 ए होते हैं और 3 बी होते हैं। ए होता है 25-25 20 रुपए वाले, और बी होता है कितना? 25-25 वाले। तो 175 होता है। तो सर ये आप ए को जब तोड़ोगे तो यही अमाउंट क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई होगी किससे? 100 डिवाइडेड बाय 175। और यही वाली अमाउंट डिवाइड होगी किससे? मल्टीप्लाई बाय 75 डिवाइडेड बाय 175। बताओ कितना आता है? एआरएम सर की एग्जांपल, एक अंडे के साथ 3 रोटी सेल होती हैं। ओके बेटा। 49113542। और ये कितनी सेल आएगी? 56 है? 57। अबे और डिवाइड करवाएंगे। डिवाइड बाय 20 डिवाइड 25। बताओ कितना आया? ये 20 का बिकता है, ये 25 का बिकता है। कितने यूनिट्स है? 147 14730। इसका कितना आया? 556। ये आ गई यूनिट्स। इसका रेशियो देखो इंशाल्लाह 5:3 आएगा। कितना आएगा? इसका रेशियो निकाल के देख लेना। निकाल लो रेशियो इसका कैलकुलेटर पे। यही आ रहा है? सेट हो गया?